हमें हराना है। बीजेपी ने जो सीमांचल को और कोसी को लूटा है, बिहार को लूटा है, हम उसी की आजादी चाहते हैं ना बीजेपी से। तो जब सीमांचल में अमित शाह जी गए थे तो सीमांचल को, कोसी को उसने कुछ नहीं दिया। कोसी के लिए कोई सौगात लेके सीमांचल के लिए वो नहीं गए। तो जो हमारी सरकार है वो सीमांचल जो रैली करने जा रही है, यह बात बिल्कुल सही है कि वो रैली बीजेपी से मुक्ति की रैली की शुरुआत हम लोग महागठबंधन को करना चाहिए, लेकिन बगैर कांग्रेस के कैसे, बगैर और दलों को जोड़े कैसे। हम लगातार महागठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ लगातार बीजेपी भारत मुक्त देश के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार से बीजेपी भारत मुक्त हो। इसके लिए हर कीमत पर हमें और भी नए गठबंधन की तलाश करनी चाहिए और भी लोगों को हमें मजबूती तरीके से जोड़ना चाहिए। जब आप सीमांचल जा रहे हैं, आप हमें याद करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पूरा नैतिक समर्थन आपके साथ रहे। आप हमें बुलाएं या ना बुलाएं वो मेरा मैटर नहीं। कोसी जा रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी कोई कुर्बानी देगी, लेकिन आप संदेश नहीं दे पा रहे और सीमांचल को क्या सौगात देने जा रहे। अभी हाईकोर्ट ने कहा कोसी प्राधिकरण बनाने के लिए, जिसमें नेपाल, भारत और सबकी भूमिका हो। यह मांग पप्पू यादव की सबसे पहले थी, कोसी सीमांचल प्राधिकरण बनाने के लिए। यह कब बनेगा? कोसी सीमांचल प्राधिकरण का गठन कब होगा? उज्जवल कुमार उर्फ उज्जवल, प्रभात कुमार, उज्जवल कुमार कौन है? ये पूर्व मंत्री के भतीजा है, रिश्तेदार है। और राजा सिंह कौन है? हिस्ट्री सीटर जिसने मरवाया। गरीबनाथ जो टेंडर लिया, अनिल राय और बेलाल, निशांत साह और राकेश साह जो एचआर है, इन लोगों का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए। किस पूर्व मंत्री के द्वारा साजिश रची गई उसकी जांच हो। वहां भी बीजेपी ने धुरतई और दोगलई करने की कोशिश की है, वहां भी समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पटना लगातार अपराधियों का अड्डा, वैकर्स ग्रुप से लेकर के। क्यों वैकर्स ग्रुप को हमें मारने में हिचक हो रही है? जब दूसरों की लड़की को वो छेड़ रहा है, बेटी को छेड़ रहा है, औरतों को छेड़ रहा है, लगातार ड्रग्स का व्यापार वैकर्स ग्रुप के द्वारा और इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कौन बचा रहा है वैकर्स ग्रुप को, इन अपराधियों को? कौन है ये लोग? बीजेपी लगातार बिहार में तनाव पैदा करने की कोशिश, जातीय तनाव, चाहे वो छपरा की घटना हो, चाहे जहां की घटना हो, बीजेपी उसके पीछे इन्वॉल्व। याद करिए, ब्राह्मण और ठाकुर के झगड़े में बीजेपी इन्वॉल्व थे मधुबनी में। फिर जादव और क्रिमिनल की लड़ाई में जादव और राजपूत कहां से आ गया? क्रिमिनल की लड़ाई में राजपूत और ब्राह्मण कहां से आ गया? क्रिमिनल की लड़ाई में भूमिहार और ब्राह्मण कहां से गोपालगंज में और कुशवाहा आ गया? हर जिले में जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसको बदनाम करने की कोशिश जातीय जनगणना पर हो रही है। हम रूडी जी से जानना चाहते हैं, क्या आप सिर्फ एक समाज से चुनाव जीतते हैं कि उसमें राम भी है, उसमें पासवान भी है, डोम भी है, निषाद भी है, मला भी है, केवट भी है, कुम्हार भी है, कमार भी है, चंद्रवंशी भी है, नुनिया भी है, धानुक भी है, कानू भी है, केवट भी है, मला भी है। फिर क्या उनकी जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है? यह सदन में यह बात कल चर्चा कर रहे थे कि जाति जनगणना करके तनाव पैदा किया जा रहा है। जाति जनगणना में आप डिमांड रखिए बेरोजगारी कॉलम का, जाति जनगणना में गरीबी का डिमांड रखिए, लेकिन ये बीजेपी वाले जाति जनगणना को रोकने के लिए जातीय नफरत पैदा कर रही। पूरे बिहार में यदि जातीय नफरत पैदा हो रही है तो जाति जनगणना को साजिश के तहत रोकने का प्रयास के तहत ये बीजेपी के लोग छपरा में, मधुबनी में
गोपालगंज में या अन्य जगहों पर हिंसा का सहारा ले लिए। इसीलिए कई घटना घटित हुई। कल बेगूसराय में एक दलित को गोली मार दिया गया सिर्फ शरीर से सटने के पीछे। इसके पहले हम गए जहां एक मुखिया की हत्या कर दी गई गोपालगंज में और बेगूसराय में। लगातार बिहार में जनप्रतिनिधि शिकार होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज सिर्फ सरकार से, अपनी सरकार से, महागठबंधन की सरकार से हम मांग करेंगे कि हमें काम करने के लिए वक्त मिला है। बिहार के गरीब और कमजोर तबकों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और किसानों की तरक्की के लिए हमें वक्त मिला है। सीमांचल कोसी को विशेष पैकेज के लिए आपसे उम्मीद हम करते हैं कि आप, बीजेपी जिस तरीके से बिहार को, सीमांचल कोसी को ठगा है, आप वहां जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सौगात देंगे। और आंतरिक विरोध लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि महागठबंधन सिर्फ 2 पार्टी की है। हमारे जैसे लोग खाद बनने को, कुर्बानी देने को तैयार है। आप हमें पूछे ना पूछे, आप जहां रहेंगे हम कंप्लीट रूप से आपको नैतिक समर्थन देते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार जहां नहीं पहुंच रही है, जहां मदद नहीं कर रही है। कल हम गए तो एक निषाद समाज के लड़कों को 14 साल को गोली मार दिया, जहां दंगा पैदा करने की जसवाल ने कोशिश की, जबकि मरवाया अजीत राय के भतीजा। और मैंने वहां 25,000 रुपया भी उस बच्चों को दे के उसके मां को, तो मैं नौकरी का मांग किया, पूरी की पूरी इंक्वायरी का मैं डिमांड किया, पूरा एनटीपीसी के 5,000 करोड़ घोटाले का मैंने मांग किया। मैं सीएम साहब को पत्र लिखा हूं एसआईटी जांच के लिए। इसीलिए मेरी बिल्कुल क्लियर है, लगातार एक तरफ प्रशासन अपने आंतरिक विरोध में, द्वंद में फंसी हुई है। लगातार वो बालू से लेके अन्य चीजों में इन्वॉल्व है और आंतरिक झगड़े में इन्वॉल्व है, ऐसो आराम की जिंदगी में इन्वॉल्व है। बीजेपी लगातार ईडी की जो संपत्ति की जांच, ईडी का छापा पड़ रहा है, उसमें कौन लोग बालू माफिया है जिसके घर से 200 करोड़ रुपया निकला है, क्या वो बीजेपी के साथ टैग नहीं है? 24, 25, 26 कांग्रेस की महाधिवेशन है, इसलिए 25 की रैली का संदेश आंतरिक विरोध का जाएगा। और महागठबंधन की एकजुटता जब नहीं दिखेगी तो यह चाहता भी है, सीमांचल में जिस तरीके से अमित शाह जाकर सीमांचल को ठगा, सीमांचल को शुरू से कोसी को बीजेपी ने कंप्लीट अपमानित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 25 तारीख को यह रैली अभी तत्काल टाला जाए, यदि हो तो सीमांचल कोसी के लिए विशेष पैकेज, ताकि हम उस मक्का, मखान, माछ, बाढ़ से मुक्ति, साथ साथ चाय बागान, किसान गानों में जो बड़े उपलब्धि है वो, और मजदूरों के पलायन को रोकने का अवसर हमें मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमें 25 तारीख को सीमांचल कोसी के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा हमारे महागठबंधन की ओर से होगा।